नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आतंकवादी हाफिज सईद पर पाकिस्तान का चेहरा खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी दबाव में भले ही उसे नज़रबंद किया गया, लेकिन उसने समर्थक नए नाम के साथ लाहौर की सड़कों पर उतार दिए हैं। और ये समय है जब नवाज शरीफ दुनिया के सामने आतंकी देश का तमगा लिए खड़े हैं। देते हुए उनसे नहीं बन रहा। इंशाअल्लाह इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में। पाकिस्तान की फितरत में ही बेईमानी है, तभी तो हर मुद्दे पर उसका झूठ पकड़ा जाता है। ताजा तरीन झूठ हाफिज सईद को लेकर है। कहने के लिए तो हाफिज सईद नजरबंद है, मगर वो अपने घर में रहकर भी अपनी साजिशों को लगातार अंजाम दे रहा है। अगर पाकिस्तान की सरकार हाफिज सईद पर सख्त है, तो फिर उसे कैसे पता चल गया कि वो नजरबंद होने वाला है, और उसने कैसे वीडियो बनाया और उसे वायरल किया। बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया, जिसकी मुझे इत्तला दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बैरूनी दबाव के ऊपर हो रहा है। कहने के लिए पाकिस्तान में जमात-उद-दावा प्रतिबंधित संगठन है, मगर ये संगठन खुल्लम खुल्ला आतंकी साजिश को अंजाम देता है और पाकिस्तान सरकार इसे शह देती है। अगर पाकिस्तान हाफिज सईद को शह न दे रहा होता, तो नजरबंद रहने के बावजूद जमात-उद-दावा का नाम बदलकर तहरीके आजादी जम्मू एंड कश्मीर कैसे रख लेता हाफिज सईद। हाफिज सईद का आतंकी संगठन 5 फरवरी को कश्मीर दिवस मनाता रहा है, और इस बार भी लाहौर में इसे मनाया गया, और पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो अभी इन्होंने नाम चेंज करके इसको आज़ाद तहरीक जम्मू कश्मीर बना दिया। इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा कि एक प्रकार से ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल भी था, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि करीब 2 हफ्ते पहले इन्होंने कागज़ का कार्रवाई शुरू कर दिया कि JUD का जो नाम है वो चेंज करके उसको अभी जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ देंगे। पाकिस्तान एक ऐसा बदमिजाज पड़ोसी है जिसके फितरत में ही बेईमानी है। एक बार फिर ये साबित हो गया कि आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान पर अमेरिका की घुड़की का भी असर नहीं है। वो आतंक को रोकने के लिए जुबानी जमा खर्च तो करता है, मगर पीछे से आतंक को खाद पानी भी देता है। आज तक डरो। तो क्या पाकिस्तान सिर्फ दिखावा कर रहा है, या पाकिस्तान हाफिज सईद पर इस वक्त वाकई कोई कार्रवाई करेगा? क्या ये सिर्फ अमेरिका और भारत का दबाव है, या पाकिस्तान वाकई इस मामले में सीरियस है? हमारे साथ कई वरिष्ठ मेहमान इस वक्त हैं, विद्वजन हैं। सबसे पहले जी पार्थसारथी जी, बहुत धन्यवाद आपका, जो कि पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग रह चुके हैं, और तमाम लोग। पार्थो जी, हम आप ही से यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि हाफिज सईद को नज़रबंद किया हो, उसके जैसे आतंकवादियों को नज़रबंद किया हो, उन पर FIR की बात पाकिस्तान ने की हो। ये सिर्फ पाकिस्तान का सर एक दिखावा, छलावा है, या अमेरिका का, भारत का दबाव है, या क्या है? इसके पीछे कुछ और है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये जो कार्रवाई उन्होंने किया है, यानी कि जमात-उद-दावा के हर एक कार्यालय को बंद करना, उनके पोस्टर्स को फाड़ना, दिखावट भी है लेकिन घबराहट भी। दिखावट इसलिए कि 6 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप के जो मुख्य अधिकारी हैं व्हाइट हाउस में जी, रेन प्राइबस, उनसे पूछा गया कि आपने 7 इस्लामी देशों के जनता को वीसा बैन लगाया है जी, क्या मामला यहीं खत्म होता है? तो उनका जवाब देता नहीं। पाकिस्तान जैसे देश भी हैं जिस पर हम ये कर सकते हैं और इस पर सोच विचार कर सकते हैं। ये डर था। इसका डर क्यों जी? इसलिए मैं रह चुका हूं 5.5-6 साल पाकिस्तान में, अच्छी तरह से जानता हूं। कई दोस्त पिछले 4-5 दिन पहले भी मिला उनसे। बात यह है कि चाहे इनके रिश्ते पॉलिटिशियंस हों
सियासतदान हों, जो राजनीतिज्ञ या इनके फौज, सबके बच्चे विदेश में हैं, या अमेरिका में, या यूनाइटेड किंगडम में, या ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। धनराशि इनके इन देशों में है। आप देखें केस चल रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन में प्रॉपर्टी का, तो परवेज मुशर्रफ कहाँ कम, उनका भी बिल्कुल लंदन के बीच में एक बहुत ही महंगा प्रॉपर्टी है जी, जहां वो रहते हैं। जनरल कयानी को देखिए, मेरे दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया में हैं उन्होंने मुझे बताया है कि सिडनी में सबसे आलीशान मकान जो बना है जनरल कयानी का, वो कयानी का है सिडनी में। जी जी। तो इतना धन बाहर, शरीर पाकिस्तान में, बच्चों के दिल अमेरिका में, तो आप समझ सकेंगे कि अमेरिका अगर चाहे तो किस किस्म का दबाव लगा सकता है। इस निर्णय, इस बयान के अगले दिन बाद प्राइबस के ये नया कदम उठाए। सर थैंक यू वेरी मच, मतलब आपने इतनी हमें पुख्ता और अच्छी जानकारी दी है, हमें चर्चा में मदद मिलेगी। जनरल बख्शी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, लेकिन हम इस्लामाबाद चलते हैं इस वक्त। तारिक पीरजादा जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाफिज सईद पर अभी तक पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की है नज़रबंदी के अलावा, और इस कार्रवाई के पीछे की पीरजादा जी वजह क्या है? पहली बात तो ये है कि आप लोग तो बहुत खुश हैं कि हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप हमेशा नेगेटिव बात से शुरुआत क्यों करते हैं? बहुत सीधा सा सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। मैं आपकी इजाजत से तो बात नहीं शुरू करूंगा ना। मैं तो नहीं तो आप ठीक से तो बात कीजिए कम से कम। आप बोल रहे हैं आप लोग खुश हो जाते हैं। अरे हमें मुझे बात करने दें। हमारे घर में खुश होने के लिए बहुत सारी वजह हैं। पीरजादा जी प्लीज, मैं आपकी वजूहात की तशरीह करता हूँ। आप हमारे सवाल का जवाब ठीक से दीजिए प्लीज। जी मैं आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं दूंगा, अपनी मर्जी के मुताबिक दूंगा। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हमारी खुशी और हमारे गम से प्लीज आपको कोई लेना देना नहीं है। बात करने दें। पहली बात यह है कि हाफिज सईद तहरीक आजादी कश्मीर की पाकिस्तान में सबसे बड़ी अलामत है, और यही खौफ आपके दिलों में बैठ गया है। अरे हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपने नजरबंद क्यों किया, वो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बात करने दो। आप जवाब, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना पीरजादा साहब। नहीं मैं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो किसी सवाल का जवाब नहीं हम सवाल कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप बात कुछ और कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं उस तरफ। अब दूसरी बात यह है कि जब उसको इंडिया और अमेरिका के दबाव के तहत पकड़ लिया है हमने, दोनों बातें बोगस हैं। हम कानून की रियासत है, और अगर अक़वाम मुत्तहिदा हमसे कुछ कहेगा तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन तीसरी बात यह है कि हाफिज सईद के पास, जैसे कि पहले भी इंडिया ने शोर मचाया था और अमेरिका ने और किसी ने, अरे भैया सवाल ये पूछ रहे हैं कि बता दीजिए नजरबंद क्यों किया, FIR करने क्यों जा रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं आप। चौथी बात जो आपकी बात का जवाब है, चौथी बात सुन लें। आपने कहा कि क्या होने जा रहा है उसके खिलाफ। उसके खिलाफ कोई मवाद मौजूद नहीं है, ना इंडिया ने दिया है, ना अमेरिका ने, ना यूनाइटेड नेशंस ने। ये करारदाद सलामती तो फिर क्यों अरेस्ट करने की बात है, फिर क्यों नजरबंदी की बात है? जनरल बख्शी आप बताइए, हमारी बात ज्यादा जी सुन नहीं रहे हैं। मैं बताता हूं, आप लोगों ने जबरदस्ती एक करारदाद पास करा ली थी, वो गुंडागर्दी है ना, बैनुल-अक़वामी गुंडागर्दी कहलाती है ये। लेकिन मवाद आपके पास भी कोई नहीं है, लिहाजा मैं आपके जनरल बख्शी सुन पा रहे हैं क्या आप पीरजादा जी को? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जल्दी ये मुकदमा अरे जाएगा। साहब, पीरजादा साहब के लिए काम करेगा। पीरजादा साहब, हमारे मुल्क में डिस्कशन का मतलब दो तरफा बातचीत होता है। दो तरफा बातचीत होता है। आप प्लीज बताइए, अगर उसके खिलाफ कुछ नहीं है तो आप उसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? यही आपसे सीधा सवाल पूछा था। आपने तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी, दास्तान, आंसू भरी बता दी है। अब जरा आप मेरी सुन लीजिए। नहीं, तारिक पीरजादा साहब, तारिक साहब, कैन वी काइंडली डिबेट? क्या कर रहे हो? कैन वी काइंडली डिबेट एंड डिस्कस? भ्रांति मचाई बैनुल-अक़वामी सतह पर, और वो करारदाद पास करा दी, तो हम उस करारदाद को मानने के तो पाबंद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आपकी पाबंद नहीं है।
चुनाचे वो पिछली बार छोड़ा गया था। अरे साहब, मैंने लेक्चर के लिए आपका सुनने नहीं आया हूं ना मैं। यही होगा कि 4 दिन के बाद आप इनको प्लीज बोलिए कि ये थोड़ा सा लेक्चर देना बंद करें। अच्छा प्लीज देखिए पीरजादा साहब, मैं आपको 2-3 चीजें वजरिए एक भारतीय फौजी के बता दूं। आप कश्मीर की इतनी बात करेंगे बढ़ चढ़ कर, आप ऐलाने जंग कर रहे हैं। 4 बारी आपने कश्मीर को फौजी ताकत से लेने की कोशिश करी और आपने मार खाई। आपने मार खाई है। 1971 में आपका आधा देश गया था। अब आप अपना पूरा देश जुड़वाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, सोच समझ के आगे बढ़िए। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी ज्यादा आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो आप जंग की बात कर रहे हैं। इस बार निकल के बात करिए और अपनी फौज से पूछ लीजिए कि वो सीज फायर ना मांगे। तैयार है मेरे जनरल ने अभी 2 दिन पहले वो तैयार हो जाए, मालिश करके ही उतरे। 10 गोलियां मारो इनको। आपने तो कुछ नहीं करना उस वक्त। और पाकिस्तान के लोग जैसे सिविलियन उस वक्त इस्लामाबाद के भी पीछे होंगे। अरे आपके जैसे सिविलियन इस्लामाबाद के भी पीछे होंगे। आप जरा अपनी फौज से पूछ लीजिए भारतीय कातिल कि वो लड़ने को तैयार है। जो है उस पे काबिज है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या किस बात की कि आपको हमने 4 बारी हराया है? इसको तो हम बड़ा फख्र है। आप लोग बड़ा फख्र है हमको। और आप जरा बलूचिस्तान की तरफ देखिए। अरे बलूचिस्तान में तो आपकी रॉक मैं कह रहा हूं, देखिए जरा बलूचिस्तान की तरफ देखिए, आप गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ देखिए। अरे देखिए कि कश्मीर की पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आज क्या हो रहा है, आप बताइए। अरे आप पहले ये बताइए पीरजादा साहब कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपकी फौज के खिलाफ जलसे क्यों निकल रहे हैं आज? अरे ये आपके दिल में जलसे निकल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और पीएको के लोग जाके इस्लामाबाद में आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। पीरजादा साहब, जलसा छोड़ दीजिए, जनाजे निकलेंगे। अरे जनाजा तो आपका मकबूजा कश्मीर में निकल रहा है। तहरीक आजादी चल पड़ी है, अब इसको आप रोक नहीं सकते। और हम उस तहरीक आजादी और आपका बलूचिस्तान में शुरू हो गया है। पीरजादा साहब, आप जंग की बातें अपनी फौज पे छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे भाई बात सुनो, 2 बातें होती हैं बख्शी जी। आपकी फौज में सीज फायर मांगा हुआ है, या मुज़ाकरात की मेज होती है, या तोप का दहाना होता है। 2 ही तो बातें होती हैं। तो मेरी तरजीह ये है कि आप मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं। तोप चलेगी, फिर तोप चलेगी। आपको चाहिए वही जो भाषा आपको समझ आती है, जो अल्फाज आपको समझ आते हैं वही इस्तेमाल किए जाएंगे। अरे बिल्कुल करना, लेकिन मेरी बात सुन लो। अब हाफिज सईद तो आजकल आजाद नहीं है, उसको हमने डिटेंशन में रखा हुआ है। अब आप ये करें और आप नहीं होंगे मैदान जंग के आसपास। तो आपका एक मुतालबा तो खुद ब खुद पूरा आप नहीं होंगे मैदान जंग के आसपास। दूर आपकी शक्ल नहीं दिखाई देगी उस वक्त। फौज के लोग तो रोटी को तरस रहे हैं। भारत के 800 करोड़ भूखे मर रहे हैं। आप लोगों को तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जनरल बख्शी, वो तरस रहे हैं आपका सर कलम करने के लिए। जनरल बख्शी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तारिक पीरजादा जी, हम आपको ये जरूर बता दें कि आप ही को हाफिज सईद को नजरबंद करना पड़ा है। गिरफ्तार करने की बात भी आप ही कर रहे हैं और आप खुद उस बात को मानने से इनकार करते हैं। जनरल बख्शी ने बिल्कुल ठीक कहा। कितनी बार हमलों का साजिश करता भारत का दुश्मन नंबर 1 आतंकवादी हाफिज सईद, जिसे पाकिस्तान ने नजरबंद किया है अमेरिका और भारत के दबाव के बाद, लेकिन पाकिस्तान में बैठे लोग ये बात हजम नहीं कर पा रहे हैं और उनमें से एक हैं तारिक पीरजादा। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी भी हैं। सुधांशु जी, क्या हम इसे कामयाबी मान सकते हैं हमारी सरकार की कि हम कम से कम पाकिस्तान सरकार पर यह दबाव भले ही अमेरिका की तरफ से डालने में कामयाब रहे और अब आगे
जो हम चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं सुधांशु जी? देखिए, पिछले 2-2.5 वर्षों से पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां तक कि वो मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज जिनसे पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, वो भी कम से कम आतंकवाद और टेररिज्म के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि कुछ हद तक चाइना को छोड़ दिया जाए तो इस आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग हो गया है। अभी तारिक पीरजादा साहब एक बात कह रहे थे कि ये सन 47, 65, 71 या मैं कहूं 99 नहीं है, ये सच है। अरे भाई, वो जमाना 47, 65 और 71 का वो था जब इंडिया और पाकिस्तान की तुलना होती थी। आज कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारे और आपके बीच में। अगर किसी से दुनिया में पूछिए कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है आज की डेट में, तो कहा जाता है भारत। हमारा मुकाबला चाइना से है, जो आपका मुहाफिज है, जिसके साए में रहकर आप अपने को महफूज समझते हैं, उस चाइना से इंडिया का मुकाबला माना जाता है। और दूसरा जो आपका मुहाफिज है अमेरिका, उसके सदर अपनी पोस्ट पे आने के बाद सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री से बात करते हैं। आप अपनी किसी, तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, में जन्नत में आबाद है। अरे भाई, आप एक हकीकत को समझिए। अरे नहीं, क्या है कि फिर से आप बोलने नहीं दे रहे हैं तारिक पीरजादा जी। क्या है वो जो हकीकत सच्चाई तो ये है कि आप सुई तक को बना नहीं सकते। पीरजादा साहब, ये बात गलत है। आप कम से कम मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको जो सही समझ में आए वो बोलिए, मगर मेरी बात सुनिए। अपना आपका टर्न आए तब बोलिएगा। सुधांशु जी ये सुनना नहीं चाहते हैं कुछ भी, क्योंकि तकलीफ होती है इन्हें। जब भी सच्चाई पाकिस्तानी कोई भी सुनता है तो उसको तकलीफ होती है, और तारिक पीरजादा को इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। हम लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, जो कि मुंबई हमलों का साजिश करता है। पाकिस्तान ने नजरबंद उसे किया, गिरफ्तार करने जा रहा है भारत और अमेरिका के दबाव के बाद। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया है, और पाकिस्तान पे राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जनमत संग्रह पाकिस्तान में होना चाहिए, कश्मीर में नहीं। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। कोई भी ताकत कश्मीर को हमसे छीन नहीं सकती। ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान यहां पर आया है। हमारे साथ जी पार्थ सारथी जी रहे हैं। आपने काफी वक्त पाकिस्तान में गुजारा सर, लेकिन पार्था जी, अब जब हम कामयाब इस बात को लेकर हो चुके हैं कि हाफिज सईद नजरबंद किया जाता है, गिरफ्तार होने वाला है, वो अपने संगठन का नाम बदल लेता है, जम्मू एंड कश्मीर भी उसमें जोड़ देता है। क्या ये पाकिस्तान सरकार की शय है सर? और अब आगे आप कितना दबाव और पाकिस्तान सरकार पर देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान सरकार को सोच समझकर चलना पड़ेगा। एक बात कहना चाहता हूं जी, अमेरिका ने हाफिज सईद के सर पर $10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है। उनके ये साड़ू हैं अब्दुल रहमान मक्की। पार्थसारथी, पहले तो ये बात ही बिल्कुल झूठ है। आप प्लीज बीच में ना बोलें। मिस्टर पीरजादा, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। नहीं पीरजादा, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। आई एम जस्ट गिविंग प्लीज बीच में ना बोले प्लीज। आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा आप जवाब दीजिए। यू आर अ लर्नेड मैन, प्लीज बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। प्लीज बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। कब का गिरफ्तार हो चुका होता है, ये ड्रोन में मारा जा चुका होता। देखिए, वो देश के बाहर नहीं जा सकता। और अब्दुल रहमान मक्की जो है इसका नंबर 2 साड़ू, और इसका साड़ू या हमजुल्फ, वो भी उस लिस्ट में है। उसके सर पर $2 मिलियन का अमेरिकन रिवॉर्ड है। मेरा तो ख्याल है मैं तो सिर्फ असलियत कह रहा हूं। मैंने कोई राय नहीं दिया, मैंने सिर्फ असलियत कह रहा हूं। इतना बुरा क्यों लगता है पीरजादा साहब? सिर्फ असलियत जिक्र कर रहा हूं। असलियत तो गलत बात की तरदीद कर रहे हैं। क्या गलत बात है? आपने नजरबंद नहीं किया, अमेरिका ने इनाम नहीं रखा हाफिज सईद पर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि असलियत क्या है। सुनिए प्लीज, असलियत क्या है। तो बात यह है, और इन्होंने कहा कि बातचीत के लिए हम तैयार नहीं है, ये गलत है। मैं कहना चाहता हूं हमने कई बार दोहराया है कि दोनों मुल्क के डीजीएमओ को मिलना चाहिए। पाकिस्तान उसे अभी तक कबूल नहीं किया है। जी। एक और बात, डीजीएमओ के बातचीत सिर्फ फोन पे होती है। मैं कहना चाहता हूं सितंबर 29 को हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने
उनके साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमने LOC को पार करके आपके कैंप्स को अटैक किया है, उसमें 38 जिहादी मारे गए। हम आपके फौज को निशाना नहीं बना रहे थे, लेकिन आपके 2 लोग मारे गए। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला है। आप प्लीज देखिए, आपके DGMO ने कबूल किया है, आपके DGMO ने कबूल किया है कि ऐसा एक फोन कॉल आया और आप उसको नकार रहे हैं। योर DGMO एक्सेप्टेड द फोन कॉल। निकाल रहा है। मैं तो बड़े ठंडे मिजाजी। मैं आपके DGMO को कहिए, आपके DGMO को कहिए कि आके हम मिलें, बातचीत हो सकती है हमारी DGMO के साथ। क्यों घबराती है आपकी फौज? आपके जहन में क्यों घबराती है आपकी फौज? हमारे DGMO से आप क्या बात करेंगे? नहीं, मैं आपके फौजियों को तो हमने वापस किया है। DGMO ने कबूल किया कि सितंबर 29 को हमारे DGMO ने उनसे बात की, उनको विस्तार से दिखाया कि 28 रात को हुआ क्या। पिछले साल आप डिनाई करते हो। आप अपने DGMO से पूछे, उतारा था और उसके बाद आपको साहब आप मुझसे मत पूछिए, अपने DGMO से पूछिए क्यों डरते हैं मिलने के लिए। लोग हैं फोन में बात करते हैं, मिलते नहीं। लेकिन कश्मीर के मसले पे अब कोई मुआफी नहीं है। फोन में बात करते हैं, मिलते नहीं, डरते हैं आपके DGMO। ये हाल है। और आप कहते हैं हम तैयार नहीं है बात करने के लिए। बातें हैं इस उम्र में आके छोड़ दो वारदाती। जी सर प्लीज। अच्छा, तो बात यह है कि तनाव जब तक कम ना हो, हम हर एक विकल्प को खुला रखेंगे। जो हुआ सितंबर 28 को वो दोहराया जा सकता है जी। बातचीत चाहें तो हमारे DGMO रेडी हैं, उनके DGMO से बात। DGMO नहीं, आपकी सरकार, ये फौजी जो है नुमाइंदे, इनसे मसला कश्मीर हल नहीं होना। अरे आप मुझे कह रहे हैं बनाने के लिए आपके फौजी नहीं कर सकते। अरे आपके फौजी तो आपके रूलर्स हैं, शासक हैं। यहाँ नहीं है वो हाल। बात हो रही है ऑफिशियल। इंडिया में कोई जनरल मुशर्रफ नहीं, इंडिया में कोई परवेज मुशर्रफ नहीं, कोई कयानी नहीं, कोई अयूब खान नहीं, कोई याहिया खान नहीं, कोई जियाउल हक नहीं। फौज तो आपके मुल्क को चलाती है, हमारे मुल्क को नहीं। पार्थसारथी जी ने आपके सारे जनरल्स के नाम गिनवा दिए हैं, सब आपके हेड ऑफ द स्टेट हैं। फौज यहाँ हुकूमत को मानती है, आपके मुल्क में हुकूमत आपके फौज को मानती है। असलियत यह है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप किसी से पूछिए, आप अमेरिकनों से पूछिए, चीनियों से पूछिए, रूसियों से पूछिए, सब कहेगा पाकिस्तान को तो फौज चलाता है। तो फौज आपकी डरती क्यों है? फौज आपकी डरती क्यों है हमारे फौज के साथ बात करने के लिए? फौज आपकी डरती क्यों है हमारे फौज से बात करने के लिए DGMO के स्तर पर? अरे DGMO कर रहे हो, चलिए हम तैयार हैं, आर्मी चीफ भी मिल जाए, कोई हमारा इतराज नहीं। लेकिन मसला होगा टेररिज्म का, मसला होगा टेररिज्म का, सवाल होगा टेररिज्म का। और तो सर DGMO तो बात कर नहीं सकते, आप जनरल की बात कर रहे हैं, कहाँ करेंगे ये लोग? ये सिर्फ इसी तरह बकवास कर सकते हैं। इनकी फौज जो है ना, इनको कुचलती है। इनकी फौज जो है अपने सिविलियंस को कुचलती है, चाहे वो सरहदी इलाके में हो, अफगानिस्तान के सीमा पर, चाहे बलूचिस्तान पर। और ये अपने पीरजादा साहब तो अपने फौज, अपने सरकार के, हुकूमत के नहीं, अपने फौज के नुमाइंदे। गिर रही हैं। त्रिवेदी जी अब बात सुनो, अब जब आप लोगों को तकलीफ पता क्या है? सुधांशु जी जब हम जी सुधांशु जी आपके पास आ रहे हैं, आप ये बताइए कि जब हम इतने कामयाब हो चुके हैं, पाकिस्तान की शहरग है, सईद को नजरबंद किया जाता है, गिरफ्तारी की उसकी बात चल रही है, ऐसे में क्या हमें और एग्रेसिव होकर कूटनीतिक तौर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई और दबाव बनाने की हमारी सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है? सुधांशु जी, और आपका सारा जो यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, यहाँ पे दहशतगर्दी जो आपकी देखिए, जिस प्रकार की बौखलाहट तारिक पीरजादा साहब के स्टेटमेंट में नजर आ रही है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है
कि किस तरीके का दबाव इस समय पाकिस्तान महसूस कर रहा है। हमने जहां तक 1% अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव नहीं है दबावों का प्रश्न है तो बहुत साफ स्तर पर आप देखिए अभी अपना न्यूक्लियर कि चाहे ट्रायल यूनाइटेड किया है। नेशंस का अब तो प्लेटफॉर्म हो न्यूक्लियर जहां ट्रायल विदेश का मंत्री मतलब ने बोला है हो, ना, चाहे यूनाइटेड पाकिस्तान अरब का अमीरात की यात्रा के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला हो, हम लोगों ने हर जगह पर स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बनाने में सफलता हासिल की है। और आज हालात तो यह है तारिक पीरजादा साहब, अरे सुन लीजिए पहले, अरे चाइना आपका सबसे बड़ा दोस्त है। चाइना में G20 समिट हुई पिछले साल हांगझाऊ शहर में, और मीडिया में रिपोर्ट आई कि उसने 5 देशों के नागरिकों के लिए कहा कि इनको उस समिट से एक हफ्ता पहले किसी होटल में रुकने न दिया जाए, और उसमें एक पाकिस्तान भी था। ये तो आपकी औकात है, ये तो आपकी हकीकत है अपने दोस्तों की नजर में। और जहां तक आप फौजी ताकत की बात कर रहे हैं, हमारा दोस्त चीन है, हकीकत है हमारा कि फौज दोस्त ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हुकूमत चला के रखी है, पर बड़े लोग ने क्या किया? अरे बताइए, आपका जो पाकिस्तान था, आपसे मशरकी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश संभला नहीं, आपसे बलूचिस्तान संभलता नहीं, आपसे खैबर पख्तूनख्वा संभलता नहीं, आपसे फाटा संभलता नहीं, गिलगित बल्तिस्तान संभलता नहीं, और सिंध नहीं संभलता। और कहते हैं कि हम कश्मीर की आजादी की तहरीक बना रहे हैं। इस छलावे की बातें जो पाकिस्तान करता रहा है, आज हकीकत से जरा रूबरू हो जाइए जनाब। आप रोगे, आपने देखा है अमर जावेद बाजवा का बयान जो कल उसने सुनिए, उसने कहा कि भारत का मुंह तोड़ देंगे इस दफा, कि कोई आतंकवादी पाकिस्तान का न घुस जाए। अगर कोई आतंकवादी कौन सा घटना होती अमेरिका में, लोग कहते पाकिस्तानी का हाथ होगा। और अगर कोई अमेरिका में बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल टूर्नामेंट हो, तुम्हारी बात मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, अमेरिका में कोई कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इंजीनियर बनना हो, और लोग कहते हैं सुधांशु जी एक ये सेकंड, जमीन आसमान का सुधांशु अंतर है, जी। हिंदुस्तान के इंप्रेशन और पाकिस्तान के अरे बीच। सुधांशु डाउन करिए, ईरान की जमीन इस तरह नहीं है इसके पास, और ये ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा तारिक साहब, पीरजादा जी, क्या आप हमें एक बात का जवाब दे सकते हैं? पीरजादा साहब सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर जी। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पाकिस्तान की, उसमें हाफिज सईद का नाम क्यों आपने डाला, नजरबंद क्यों किया? अगर जवाब दे सकते हैं तो ठीक है। मैं आपको जवाब दे देता हूं। अब पहली तो बात यह है कि हाफिज सईद पाकिस्तान का एक मुअज़्ज़िज़ शहरी अरे है। आप जवाब दीजिए, वो कौन सा शहरी, वो हम सब जानते हैं, वो कितना मुअज़्ज़िज़ है, कितना बदमाश है, सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके लिए मैंने इतना छोटा मुल्क दुनिया में नहीं देखा कि वो एक आदमी के लिए। अरे आप जवाब ही नहीं देना चाहते, मत दीजिए जवाब। आपके पास कोई जवाब, हमें रुकना पड़ेगा, अगर आप सीधा सा जवाब दे सकते हैं तो दीजिए प्लीज। अरे हाफिज सईद अगर हमारा मुखालिफ होता ना तो मैं उसका जिक्र भी कभी ना करता। अरे भैया बताइए तो सही, क्यों डाला है, क्यों बताइए तो। कश्मीर की बात करो यार, हाफिज सईद कश्मीर की आजादी की अलामत है। अरे भैया एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आपने क्यों डाला? हमने तो नहीं डाला, हमारी सरकार ने तो नहीं डाला उसे, हमारी सरकार ने तो नहीं कहा कि उसको हम अमेरिका नहीं जाने देंगे, वीजा नहीं दे सकते। कौन सा अमेरिका, किसकी परवाह? कितने बड़े झूठे हैं आप। पाकिस्तान का ताल्लुक जो है सर बताइए पार्थो जी, जनरल बख्शी से है, देखिए हमें परवाह ही नहीं है किसी मुल्क की। हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पर, और आप भी देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं, जो काम खुद पाकिस्तान सरकार ने किया है, पाकिस्तान के नुमाइंदे तारिक पीरजादा से हमारे किसी भी सवाल, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, हमारे विद्वजन हैं, उनके सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा। वो चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, सवालों के जवाब नहीं दे सकते। सर पार्थो सर, अब क्या? अब कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान पर लगातार जारी रखना चाहिए, ताकि खास कदम उठाए जाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कि ये जैसे वीसा बैन जैसे कदम वो सोच विचार करें, जिससे पाकिस्तान घबराता है और जिस पर वो प्रभावित होता है। दूसरी बात ये संदेश भेज दिया जाए कि हम डीजीएमओस के बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप सही रास्ते से नहीं जाए तो नहीं, तो जो हमने सितंबर 28 को किया था वो दोहराया जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक। बहुत बहुत बढ़िया सर। जनरल बख्शी, चलते चलते आप अगला स्टेप भारत सरकार की तरफ से क्या देखते हैं, या आपकी राय में सर क्या करना चाहिए? जनरल बख्शी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमको जो नया नॉर्मल होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक, फायर असॉल्ट, और जरूरत पड़ने पर उससे ज्यादा। अगर पाकिस्तान की फौज को जरा भी शक है
कि वो कश्मीर ले सकती है, और तो उसको यह याद रखना चाहिए कि 40% उसकी फौज आज के दिन फाटा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पड़ी है। वो लड़ाई के लिए कितनी तैयार है, कितनी नहीं तैयार, हम जानते हैं। उनको क्लियर होना चाहिए जी कि कश्मीर के बारे में बातचीत करना ऐलाने जंग के बराबर है। 4 बार वो पिट चुके हैं, 4 बार वो मार खा चुके हैं। बिल्कुल ठीक, वो उनको समझ आ जानी चाहिए थी। ये बात नहीं आती तो हम फिर समझा देंगे। बहुत धन्यवाद जनरल बख्शी, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद पार्थ सारथी जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत धन्यवाद आज तक पर इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन पाकिस्तान पर भारत ने एक बड़ी जीत, कूटनीतिक जीत हासिल की है। हाफिज सईद को नजरबंद करना पड़ा है, गिरफ्तारी की बात है। अमेरिका जाने पर उसे वीजा देने पर भी रोक लगा दी गई है। और ये सब हमारी कूटनीति, भारत के दबाव का ही असर है। होते हैं यहां से, देखते रहिए आज तक।